जिंदगी में बरकत, घरों में बरकत और घरों का सुकून और आपके रिज़्क में जो बरकत है वो दूसरों की मदद करके हासिल होती है। आला अखलाक से जिंदगियों में बरकत पैदा होती है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नवाज रखा है तो याद रखिए ये बात, कभी भी अपने कमजोर बहन भाइयों का साथ न छोड़ें, उनके साथ ताउन करें, उनके काम आएं और अपने माल में से उनकी जरूरियात को पूरा करें, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर एक शख्स ने शिकायत की अपने भाई के बारे में। और वो शिकायत क्या की कि वो दो भाई थे और एक भाई जो है वो कमाता था, मजदूरी करता था, मेहनत करता था, और दूसरा भाई जो है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक होता था। तो दूसरे ने आकर कहा, कमाने वाले ने, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे साथ ताउन नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, शायद कि तुझे इसकी वजह से ही रिज़्क दिया जाता हो। और इस बात को एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से वादे फरमाया कि तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से फ़इन्नमा तुरज़क़ून व तुनफ़रून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें रिज़्क दिया जाता है, तुम्हारी मदद की जाती है तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से। तो अगर कोई बहन भाई कमजोर है, अगर उसमें सलाहियतें कम हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाज रखा है, तो याद रखिए ये बात, उसकी मदद कीजिए कि आपको आपके कमजोर लोगों की वजह से रिज़्क दिया जाता है।